The compact disk drive, how it works, and lot more about CDs, how they are constructed and how they work. Now this is the actual representation of the CD, यानी कि ये CD किस तरह से इसमें डेटा स्टोर होता है। हमारी जो कमर्शियल CDs आती हैं उनमें जो डेटा होता है वो स्पाइरल ट्रैक में स्टोर होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर CD का देखें तो ये इस तरह से यहाँ पे ये बम्प्स दिखेंगे और कुछ लैंड एरिया दिखेगा, यानी कि जहाँ पे अपना ये बम्प्स आ गए वहाँ पे हमारा 1 मान लिया जाता है और बाकी जगह 0। ये मैं आपको और आगे बताऊँगा। जो मैंने बम्प्स कहे थे, ये जो CD ट्रैक है ये किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है। ये एक्चुअली एक इस तरह यहाँ पे ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रेस करके यहाँ पे पिट्स बना देते हैं और बाकी जो एरिया था वो लैंड की तरह से रहता है। और हर पिट की जो एक चौड़ाई होती है वो होती है 0.5 माइक्रोन। और जो दो ये जैसे दो स्पाइरल ट्रैक्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.6 माइक्रोन। अब जो CD कैसे कंस्ट्रक्टेड होती है, ये वाली स्लाइड आपको ये दिखा रही है कि किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होती है। सबसे पहले होती है आपकी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर, यानी कि जो आपको जो इसको स्क्रैचेस वगैरह से बचाती है। उसके बाद आती है आपकी एल्यूमिनियम लेयर, जहाँ से जो भी लेज़र आपकी इस पर पड़ती है जब CD पे नीचे से तो उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है। उसके बाद आता है अपना प्रिंट एक होती है प्रोटेक्टेड लेयर, जो इसको ऊपर से स्क्रैच पड़ने से बचाती है। फिर उसके बाद आती है आपका प्रिंट लेवल, जो आपको ये सामने दिख रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे, इसका CD का लेआउट कैसे है। जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो यहाँ पे इसमें प्रोग्राम एरिया जो यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है इसमें स्टोर होता है। और बाकी ये प्रोग्राम एरिया के अंदर कितने ट्रैक्स हैं, वो कहाँ कौन से ब्लॉक्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीड इन में स्टोर होती है, जो कि एक पहले से ही इसमें फिक्स रहता है कि लीड इन में इतना रहेगा। यानी कि लीड इन के अंदर जैसे 99 ट्रैक्स इसमें टोटल होते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस लीड इन एरिया में रहती है। और ये CD कहाँ पे ख़त्म होगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस लीड आउट में रहती है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ ये जैसे लीड इन में है, लीड इन के अंदर क्या चीज़ है। लीड इन में मैंने बताया जैसे आपको कि इसमें पूरी जो प्रोग्राम एरिया में जितना भी डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है ब्लॉक बाय ब्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं मिनट सेकंड एंड बाय ब्लॉक। तो यहाँ पे जैसे लीड इन है, ये लीड इन ये वाली इंफॉर्मेशन रखी कौन सा, जैसे ये ट्रैक नंबर 1 है वो कौन से मिनट पे है, कौन से सेकंड पे और कौन से ब्लॉक पे है। ऐसी सेकंड ट्रैक नंबर 2 है वो कहाँ पे है। ऐसी वो लीड आउट की भी इंफॉर्मेशन रखती है कि वो कहाँ पे स्टोर है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ए से स्टोर ये स्टार्ट होता है लीड आउट, और ये उसका ब्लॉक जो फिजिकल जो एड्रेस है वो 34 मिनट 27 सेकेंड एंड 56 ब्लॉक। अब लीड इन के बाद आप यहाँ पे करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ CD रोम क्या चीज़ है, कितनी होती है। क्या होता है, CD रोम जो होती है हमारी 336 300 ब्लॉक सेक्टर्स के अंदर बटी हुई होती है। तो ये जो सेक्टर होते हैं इनमें से 166 सेक्टर तो फाइल एलोकेशन में काम में आते हैं, जो बीच बीच में हर ट्रैक के अंदर होते हैं। और बाकी जो इसमें 2 तरह के मोड होते हैं, इसमें होता है मोड 1 और मोड 2, जिसके हिसाब से डेटा आपका स्टोर होता है। यानी कि मोड 1 के हिसाब से तो आपका डेटा जो स्टोर होता है वो होता है 2048 बाइट्स का तो यूजर डेटा, और बाकी जो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स वगैरह होती हैं उनको मिला के होता है। और मोड 2 सेक्टर में होता है 2048 और 2324 बाइट्स का, उसमें एरर डिटेक्शन कोड वगैरह का अलग से होता है। अब जो जिस डेटा फॉर्मेट में हमारी CD के अंदर डेटा होता है वो ज़्यादातर होता है ISO 9660 कि इसे इस हिसाब से एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हमारा डेटा इसमें स्टोर होगा। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, हर जो CD बनेगी वो इसको फॉलो जरूर करेगी। ऐसे ही एक दूसरा मोड होता है जॉलियट एक्सटेंशन, यानी कि ये दोनों मोड्स सिर्फ जो आपके पूरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसकी CD को इंटीग्रेट करता है, ये 2 मोड्स करते हैं कि फॉर्मेट जिससे किसी का चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगी किसी दूसरे CD रोम पे आपका CD आपके रीड नहीं हो रही है। हाँ, मैंने जो बताया था कि मोड 1 सेक्टर पे इसमें स्टोर होता है वो किस तरह से मतलब बना हुआ होता है। उसमें होती है 12 बाइट्स सिंक्रोनाइजेशन बिट्स होती हैं, 4 बाइट्स हेडर के लिए होती हैं और 276 बाइट्स होती हैं एरर करेक्शन कोड के लिए, और बाकी जो होती है एरर डिटेक्शन कोड के लिए 4 बाइट्स होती हैं।
मोड 1 सेक्टर में ये 3 ब्लॉक दिखा रखे हैं किस तरह से इसमें यूज़र डेटा ज़्यादा स्टोर होता है, किसमें कम होता है। अब अगर आप ये मोड 2 कॉम 2 देखेंगे, इसमें अगर आप स्टोर करते हैं डेटा को तो आपको ज़्यादा यूज़र डेटा मिलेगा, यानी कि आपकी जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर इस वाले मोड के हिसाब से स्टोर होती हैं। अब जो इसके अंदर स्टोर होता है, मैंने कहा था लीड इन एरिया के अंदर कैसे स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे फ्लॉपी या हार्ड डिस्क की तरह उसके अंदर फाइल एलोकेशन सिस्टम नहीं होता, तो इसमें सिर्फ होता है आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है। अब अगर इसके फ्रंट डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले CD डायग्राम में कि यहाँ पे आपका है इमरजेंसी जैक बोर्ड, CD ट्रे, इजैक बटन, हेडफोन जैक और वॉल्यूम कंट्रोल। जो आपका इमरजेंसी जैक बोल है वो इस काम में आता है कि कभी आपकी जो CD है अंदर आपकी बंद हो जाए और वो निकल नहीं रही हो इजैक बटन में पुश करने से, तो आप सिंपली आप इमरजेंसी को एक पिन डालें और उसे चालू कर सकते हैं। अब जो बैक पैनल पिन्स है वो कौन कौन सी हैं, ये जो यहाँ पे 40 पिन्स आपको जो दिख रही है ये तो होती है ID पिन, जो मेनली होती है डेटा बस जो है जिससे जुड़ी होती है। और ये 4 होती है अपनी पावर सप्लाई की पिन्स, DC पावर केबल पिन्स, जिसमें एक होती है +5 वोल्ट की और एक होती है +12 वोल्ट की, और बाकी 2 बीच की होती है ग्राउंड। और उसके बाद उसके अलावा होती है जंपर सेटिंग पिन्स। जंपर की सेटिंग आपको मास्टर पे रखनी है, स्लेव पे रखनी है या फिर केबल सेलेक्ट पे रखनी है, आप इनसे जंपर लगा के सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होती है आपकी एनालॉग ऑडियो पिन्स, जो यहाँ पे होती है। ये सिर्फ पुराने जो विंडोज़ के वर्जन से उनके लिए ज़रूरी होता था, क्योंकि ये जो ID बस थी ये डिजिटल आउटपुट क्रिएट नहीं कर पाती थी, तो इसके लिए हमें अलग से एक पिन लगानी पड़ती थी। अब इसके अलावा होती है यहाँ पे होती है ये डिजिटल वीडियो पिन। यहाँ पे डिजिटल एनालॉग कनेक्टर होता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। जैसे डिजिटल आउटपुट आपको लेना है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे लगाना पड़ता था, यही पहले के हिसाब से होता था। आजकल इस तरह के ये कोई भी सर्किट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस जो CD ड्राइव के अंदर होते हैं, उनमें मेनली जो हमारे आजकल जो इंटरनल ड्राइव होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं IDE AT API इंटरफेस, यानी कि इसमें सिर्फ आपको बस लगानी पड़ती है और आपको अलग से कोई सर्किट की ज़रूरत नहीं है। जबकि SCSI में आपको ना अलग से एक बोर्ड लेना पड़ता है और उसके अंदर आपकी ये पिन्स कनेक्ट होती है। ऐसी एक्सटर्नल CD ड्राइव जिसके अंदर अलग से होती है USB इंटरफेस होता है और एक होता है SCSI इंटरफेस, यानी कि अलग से इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये USB जैसे पिन लगी हुई है, कि अलग से आप बस ले जाओ एक्सटर्नल CD ड्राइव को इन वाले पोर्ट्स में लगाओ जो USB पोर्ट्स जो अलग से आते हैं और अपना काम चालू कर दो। अब जो अंदर की जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्क ड्राइव, यानी कि वो वाला पार्ट जो इस वाले CD को घुमाता है। फिर उसके बाद होता है आपका लेज़र पिकअप असेंबली, जहाँ से आपकी लेज़र आपकी CD पे जाके रिफ्लेक्ट होके आती है, जहाँ से डेटा रीड होता है असली। फिर होता है यहाँ पे आपका डिस्क ड्राइव मोटर, जो इस ड्राइव को घुमा रहा है, इस वाली रोटेशन दे रहा है इसको। फिर होता है ट्रैकिंग ड्राइव, जो इस वाले पूरी असेंबली को आगे पीछे करती है जिससे डेटा प्रॉपर्ली रीड हो सके। अगर बैक पैनल उस पर जाए तो यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा कि ये स्पिंडल मोटर जो आपकी CD को घुमाने के काम में आ रही है, और फिर उसके बाद होती है आपकी स्लैड गियर मोटर जो आपके इस पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को आगे पीछे करती है। फिर उसके बाद अलावा और भी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एकदम साफ व्यू दिख रहा है कि यहाँ पे ये जैसे ये हो गया टॉप व्यू, कि यहाँ पे ये रेल्स है, इन पे आपका ट्रैकिंग सिस्टम स्लाइड करता है लेज़र वाला, और स्पिंडल प्लेटर जिसके ऊपर CD आपकी रिवॉल्व होती है। उसके अलावा ये आपका ये सिर्फ ये पीछे ये बॉटम व्यू है इसका CD रोम का। हाँ, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि कैसे ये लेज़र यहाँ पे इस पर रीड करती है डेटा को। इसमें क्या होता है, जैसे ये इसमें CD है आपकी, ये आपकी CD है। इसमें क्या होता है, जो पहले से ही आपकी जो ऑडियो CD आती है उनमें क्या होता है पहले से ही ये ना बम्प्स क्रिएट करते हैं प्लास्टिक वाली आपके इसमें प्लास्टिक वाली लेयर में। तो अब ये क्या होता है, जैसे जब भी लेज़र आपकी इन वाले बम्प्स पे पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये ना ऑप्टिकल पिकअप पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे इसको एनकोड कर लेते हैं 1 के थ्रू, और जो उसके अलावा लैंड पे गिरती है वो उसको 0 के हिसाब से कर लेता है।
0 के हिसाब से एनकोड कर लेता है, यानी कि अगर वो बम्प्स पे पड़ी है तो 1 आता है और बाकी अगर जगह पड़ रही है तो 0 है। तो इस तरह से अगर जैसे आपको मान लीजिए विनीत लिखना है, विनीत का वी लिखना है, तो उसमें एसआई कोड में आप कन्वर्जन करेंगे तो 97 हो गया। और फिर उसके बाद जब उसका कन्वर्जन करेंगे तो 1010 के बिट्स में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 11001 है, तो 11 तो जहाँ पे 11 तो यहाँ बम्प्स में स्टोर हो जाएगा, तो बाकी जो लैंड्स है वो 00 के रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यानी पूरी एक आपको पैटर्न मिलता रहेगा लेज़र फोकस करके। ये रियलिस्टिक व्यू है किस तरह से आपका जो लेज़र पिकअप असेंबली है वो किस तरह से लेज़र को आपकी रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि आप डेटा रीड कर सकते हैं। ये आपकी पूरी लेज़र असेंबली है। यहाँ पे आपने लेज़र यहाँ से इस डायोड को एक्साइट किया, लेज़र ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया इस मिरर के थ्रू, और ये सीडी की सरफेस थी जहाँ पे उसको बिट्स मिले, यानी कि जहाँ पे उसके कोई डेटा नहीं है वहाँ तो इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटर कर दिया उसको, और जहाँ पर उसको लैंड मिला उसने रिफ्लेक्टर कर दिया उसको, और जाके वहीं आगे गिर गया। और जहाँ पे ये इसमें इसको मिल गया लैंड तो उसने वापस से उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। I'll show you the working of CD-ROM. How the CD-ROM works and what are the precautionary measures which you have to take. We have a lot of problems. Yes. But there are certainly not major problems with the CD-ROM. Sir, this is the basic CD-ROM. In this CD-ROM, the path, the data is stored in the form of these spiral tracks. And these spiral tracks are some of the waveforms. These have bumps and pits. These are So these have bumps and pits. तो जहाँ पे जो स्टोर होता है ना डेटा, तो वहाँ पे जहाँ पे ये बम्प्स आते हैं वहाँ पे तो हम उसको मान लेते हैं 1, क्योंकि बिट्स में हमारे जो भी डेटा स्टोर होता है 1 और 0 के फॉर्म में। सर जो द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. तो हियर where are the bumps, there is a 1, and where there is land, it is considered as a 0. Okay sir. Now then if I scratch this, does the data get spoiled? yes sir, with the scratch the information, the indexes which tells where is the data stored are get omitted. Why? Sir, because here these are the bumps. Okay, if we scratch these bumps, the information which gives this pattern, I'll show you the pattern, how the pattern is made. If it strike on this line, it will give you 1, and if it gets omitted, then you get 0. That's why scratches made this impact. There's no protection to the fact that No sir, there are protection. You can made up these patches with the help of wax polish. so you apply wax polish. Wax polish and mainly send the signal to this motor to move the this gear system. And when this gear system works, your this assembly goes down and the CD tray comes out. Okay sir. When you press this put the CD in the CD-ROM, again this CD-ROM this gear works and it comes up. CD flow. And this tracking system, this starts working like this, and it will emit the light on the CD, and where there are bumps, it can give the signal to the microcontroller through the laser. So I will show you how the laser works. Where is Kali? In second class. Like you put the CD here. Now you show the some laser red spot. This is the laser, and when it comes in the contact of this CD, it gets reflected again to it gets back into the this assembly, and this assembly like this. Here from this the laser get emitted, and this turning mirror reflect it onto the spinning CD. Why do you need a turning mirror? So because the turning mirror reflects directly, we can't place the laser diode to the spinning CD. Okay, you have to reflect this CD, reflect the laser to this CD. That is basically for alignments. Actually CD पे जो डेटा है वो बहुत minute level पे है,
तो अगर इसमें माइन्यूट लेवल पे रीडिंग के वक्त अगर अलाइनमेंट सही नहीं रहा तो देन it creates a problem. तो ये क्या कर रहा है कि side is a bigger field. yes sir, it is these two are aligning it and this is the actual data. सर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन माइक्रोन Focusing it. फोकस इन माइक्रोन में सर वो स्टोर होता So है mainly sir इनके जो aspects है ना सर, this is your spindle motor which is the electrical part. The laser is a part of you can say physics. Then the mechanism that he is showing, this you can say is the complete mechanical portion. Then it is containing the electronic part. So this is altogether the electronic. And electrical So that part. means they are saying that any single product is a Component of lot of. it is interdisciplinary. Means you should know all the knowledge that only a single product can work. So You understood it? everything sir he has done. सर एंड दिस इज श्योर दैट CD-ROM इज नॉट गेट टेम्पर्ड विद द मैनुअल अगर आप इसे सिंपली अगर हैंडल करें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ये कुछ टेम्पर हो जाए मतलब आप इसे एक साल आपकी वारंटी खत्म हो गई आप वापस से इसे यूज़ करना चालू कर सकते हो Good follow properties. We didn't charge it. Sir. Basically, this is color properties. The term properties means flimsy. It's the material, the basic material used in making this disc is a very flexible material. That is so basically it's a plastic disc which is coated with the iron oxide. Basic material. Plastics just coated with iron. Show it practically. No, it's all. So now coming to the floppy history. First floppy was developed in 1983 by IBM. It was of 8 inch. It was just for professional use. It does not have a personal home PC use. Then IBM came later with 5.14 inch floppy, which gained some popularity in the personal field also. Then Hewlett Packard introduced the first 8.5 inch floppy disk drive, which we are still using, and it's the most popular floppy drive. Why was the need to change of this from 8 to 5.1? So basically, the compatibility and the size was the main factor. So these are the different type of raw disks available in the market. Disk 5x14, disk size capacity 160 KB, size 1, tracks per side 40, and sectors per side 8. 5x4 showed practically this is showed as an expert practically without some Theoretically, they have made a very good presentation. Step-wise they can show, but it will every topic will take an hour to explain, sir. Because it's a lot. So it is in detail to be explained to the students, their juniors and the other faculty. But you must call first year students का थोड़ा arrange कर लो कि यहाँ पे आके देखें because उन्होंने तो किया है वो पहले फोर्थ को ले लो पहले फोन को ले लो और फिर फर्स्ट को ले लो आप लोगों फर्स्ट को because they understood they can explain it well they must also know कि उनको क्या करना है पहले इन्होंने क्या समझा Why do they do this coating of iron oxide? So actually basically it's a ferromagnetic material and then it's a coming to this copy paste type. Actually there are the magnet these heads when the current I will like to first explain out the internal structure. This is the diskette and this diskette is divided into concentric circles. All the tracks, these are the concentric circles, all the tracks, and these tracks are radially divided logically, and these radial divisions, one division is called the track sector. This one sector has nearby 4 fields: gap field, sonic field, ID field, and data field. So basically this identification field contains the sector number. Printed in south north, it is digitally 0. So this is very sensitive material. If there is a pinch of a dust particle, a minute dust particle, and he is showing that here is the head. So in between these two heads, because it is a double-sided disc, 144 MB half data here, half data here. In between these two you are putting it. तो ये सर यहाँ पे कॉइल है. According to Faraday's law of electromagnetic induction, जब भी एक मैग्नेट एक कॉइल के इसमें आता है तो करंट जनरेट होता है सर, उसके टर्म्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सर इसमें का एक माइन्यूट डायपोल अगर डिस्टर्ब हो गया तो कंप्यूटर वर्क्स विद 100% एफिशिएंसी. तो अगर सर एक भी पार्टिकल इसमें का डिस्प्लेस हो जाता है, यू से दैट देयर इज अ बैड सेक्टर इन योर फ्लॉपी एंड देन योर फ्लॉपी. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड मेनी ऑफ द पीपल दे कैरी फ्लॉपी डायरेक्टली, एंड यू नो दैट इन इंडिया डस्ट इज द मोस्ट कॉमन. No sir, once it is disturbing this sector, then it is over. Sir, if it is creating a scratch here, and you are disturbing the iron oxide scratch, then it is not. Already we have also this comes to track 0. So pretty very clear, so you see that light. When we press the key, Just so this
conductors touch each other. Tell me one more thing. Suppose now you have a bilingual thing that you can use Hindi and English on the same by changing the thing. Why can't you use all the languages on the keyboard? Suppose French, German, why not? Actually, the languages are not common. English is the most common language. Why can't you use the same key for various languages? We can use. So we can use. There are No, keyboards. you're only using it for English and Hindi. In typing, These same keys are being used in Marathi and Hindi. you can. Yes, sir. It's basically the software that is there. It is not The mechanical structure has got nothing. It's got nothing. We can implement this only. We can use only this seat and. Sir, our college is having all the TVS old keyboards, sir. This is a membrane type keyboard. The cost it can vary from 100 rupees to 200 rupees. But the TVS Gold keyboard that we are using cost us 1200 rupees. So they know What is the difference here? Yes, that What is the difference? So all the keyboard we are using is TVS. TVS Gold. So What we is can the- explain the difference. So yeah, that is what it is. Sir, here is only the conductor, metal here. And when we press it about 2 to 4 million times, then this Impression. We get This lost. is where yes, sir. And And it is basic. So basically the embossment on the sheets is far superior. Actually in contact. when we press it, So you can take the view, sir. If you want to mass produce this, it's a very simple process. But if you have to make this, every individual key is made up of a mechanical structure. Inside a spring is there. So this is not an automated assembly. It is more or less involving a complex machinery where you are making each and most vital part, physical part in the computer. So this is the only physical part which is used very widely. We every time we have in our hand. Why is it called a mouse? Because Why not a cat? it looks like a mouse. It has a tail like a mouse. What is that tail? Sir, but it moves here and there on the screen like a mouse. That's why it's called a mouse. It's called a mouse. Sir, this is the first mouse that was invented by Douglas Engelbart. This is very heavy. मैं हूँ ना यहाँ से कमेंट पास करूँगा तो घबराना मत। मैं बोलता हूँ Tell me about the wireless. Two mouses are connected serially. Interrupts are going to the PC. Anytime it requests, it only grants one interrupt. That's why only पावर one. सप्लाई इसको मिल रही है सर, इसलिए एलईडी तो चल रही है, लेकिन इसका ही केवल Sir, there is a very small camera which takes 1500 photographs per second, and then it sends. This? Yes, sir. Which sends the then this. I'm teaching them this as the digital signal processing, and this is a digital signal processor. This is the application. Sir, it handles 18 million instructions per second, and then it sends back to the PC, and then hundreds of this. So how many instructions you follow? This is the main part of the platform which stores the actual information which might have. This is the head mount and the small part is the slider. On this head, it rewrites, which writes the buttons. That part is called slide. This pattern, this writes on the hard disk electromagnetic induction procedure. What is the material of That does, and on this we have a coating of iron oxide on which the reader Which is working as a yes, magnetic. yes, sir. And we are writing through the right hand thumb using the right hand thumb and which we pass the current to the coil. Magnetic field is produced and through this magnetic field all the magnetic particles which are distributed on the hard disk or in a specific thing. Very good. And can you develop a scene? We are giving the AC voltage. So the size of the transformer will become this. Okay. Now, but due to this high frequency transformer, it is become the lighter in weight, smaller in size. Now, sir, now we are using the restart, standby, turn off. These all the functions are in Windows. These are the software functions. But now this is the hardware function which are dealing with this XMPS. It's not the software function. No, sir, it is the software. Sir, software function, but it is in the hardware. It is this IC is controlling all these functions. That means
एक काम करना So that they can interface with each other properly. For this we have the motherboard. So this is the motherboard. All the devices you have seen have the connections to this motherboard. Like this keyboard. Keyboard has this board in which we can connect the motherboard. Like this. So like this, all the hardware devices connected to our we have on our PC have something to share with the motherboard, because else it cannot work, sir. It cannot exchange data. Sir. What are these? Yes, sir. We have coming on it, sir. So like we have CD drive and we have floppy drive. They both are independent entities. Now we can copy data from CD drive onto the floppy drive and from the hard drive to the floppy drive. Sir, but this is the interface between the CD drive and the floppy drive. This is the interface between any two devices on the our system. Because the floppy drive cannot directly communicate with the CD drive, it cannot put all the data. So sir, there are the separate requests going. It's like I can explain it. So this motherboard is like anything you want to do, you have to go through the interface. So you have the place where this processor is there, the main processor that is having the capability that this keyboard has to work with this monitor. So in between the processor is coming. Likewise, if I have to do anything, I have to go through the processor, take the permission, ask the permission, tell the information, and then You're making it mechanical. And so this the field of this work is also this to analyze the data collection in the Arab. ये हेड है ना, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, कॉइल कितने पैरेलल हेड है इसमें सर? तो एक इधर होता है और सर ये अपर साइड होता है, ये अपर ऊपर ये लगा होता है, ये दो presented by Vipul Bhajan. The basic of hard disk drive. Hard disk drive सबसे पहले एक्टिव हुआ है 1950 में. ये बहुत कम मिलेगा भाई. सबसे पहले क्या है, अपन को जो कोई भी स्टोरेज नहीं थी कंप्यूटर में, अपन जो प्रोग्राम लिखते थे अपन को मैनुअली इसकी कोडिंग करनी पड़ती थी. मैनुअली इसकी कोडिंग करनी पड़ती थी. उसके बाद अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे. अगर अपन लोग कोई चीज़ बार बार कोडिंग करनी पड़ती है, बार बार अरे यार उसका क्या बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा. डिवाइस पता नहीं कब आया था इसका आंसर ये नहीं पता. दिस इज डन बाय एप्पल कंपनी. बस अब ये क्या करेगा, ये इसको ये वो दे रहा है. सभी मैंने कभी सीडी लाइट नहीं किया, मैं सीडी लाइट करके नहीं किया. हाँ ठीक है. अब इसने क्या करा, ये सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पूरी सीडी को एनालाइज करके लाओ कि कितने उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, कितने नहीं. क्या हुआ देखो करना अपना काम. ये कौन सी वाली सीडी है? पूरी टाइम पूरी लाइट. वही यूज़ करते हैं. क्यों? सिंपल यूज़ नहीं करते. अरे 10 बार कितनी बार मैंने कितना 1000 बार 1000 बार ही हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती क्या? इतनी तो वो गारंटी देते हैं. जितनी क्या है? अगर तूने बहुत ही समझ